अर्चना भक्ति जो है वो जो पृथु राजा की है श्रीमद् भागवत जी में, वो परिपूर्ण नहीं होगी। फिर वंदन जो अक्रूर जी की भक्ति है, तो स्वदैन्य आविष्कार पूर्वकम श्रद्धया नमनम वंदनम। दीनता आविष्कार मतलब प्रकट करना, अपनी दैन्यता प्रकट करके जो भगवत पूरे के पूरे साष्टांग दंडवत करते हैं, और जो स्त्रीजन है वो पंचांग दंडवत करती हैं। जब हम पूरे के पूरे लेट के समर्पित हो जाते हैं, उसे श्रद्धा पूर्वक हमने पूरा समर्पण कर दिया है, उसे निवेदन करके समर्पण कर दिया है। देखो, निवेदन समर्पण और विनियोग में भी भेद समझिए। निवेदन मन की क्रिया है और समर्पण जो है वो बुद्धि की क्रिया है, और विनियोग देह की क्रिया है। कैसे? कोई बाजार में कोई चीज़ देखी, ये आम जो है या फल है, ये प्रभु के लायक है। पहले तो खुद के लायक आ गया तो हो गया, अर्धभुक्त वस्तु हो गई। प्रभु के लायक है, वो निवेदन। उसे खरीदा, घर में लाए, तो फिर वो समर्पण। और उसको फिर संवार के, धो के प्रभु के लायक बनाए, आम संवार के धरे, वो विनियोग। हर समर्पित वस्तु विनियोग नहीं हो सकती है। इसी के लिए हमें जो पुष्टि सिद्धांत समझना है, तो समर्पण का सिद्धांत समझना अत्यंत आवश्यक है कि तस्माद् आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पण। अपने समर्पण में ज़्यादा जोर दिया है। विनियोग हो तो सब अच्छी बात है। अब जैसे आपका चश्मा ही है, उसको कैसे आप ठाकुर जी को धराएंगे? तो फिर उसे समर्पित कैसे करेंगे? विनियोग नहीं होगा, बस ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो बच्चों को आगे, अपन खुद को भी, सबको समर्पण सिखाना है। विनियोग अपने आप आ जाएगा। विनियोग सेवा में अपने आप सब हो जाएगी। और कोई नए वस्त्र धरे कि प्रभु के सन्मुख हम जाएंगे, कि कुछ हमें कुछ नई वस्तु आई, कोई घड़ी आई, कोई भी चीज़ आई, गाड़ी आई, तो प्रभु के लिए फल लेने जाएंगे। तो एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो जब तक हम समर्पण का सिद्धांत अपने आगे की जनरेशन को नहीं सिखाएंगे, तब तक पुष्टि भक्ति परिपक्व नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है वंदन जो है सदैन्य आविष्कार पूर्वक श्रद्धया जो है वंदन करना। तो जो मैं ये कह रहा था कि समर्पण करना, ये देह का जो नित्य समर्पण है और प्रभु का विनियोग है, वो वंदन है। इसी के लिए जब अपन सेवा में अंदर प्रविष्ट भी करते हैं, तो सबसे पहले दंडवत करते हैं, और सेवा से जब बाहर भी जाते हैं तो साष्टांग दंडवत करके ही बाहर जाना चाहिए। इसके लिए कभी भी कमर का प्रॉब्लम नहीं हो तो पूरा जब हो साष्टांग दंडवत तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति नहीं तो फिर पूर्ण नहीं होगी। और कमर का प्रॉब्लम हो तो भले कुछ नहीं हो तो मन से साष्टांग दंडवत करना चाहिए। वहाँ मानसी आ जाती है, तो वो मानसी रूप से पूरा दंडवत करने से वंदन भक्ति परिपूर्ण होती है। फिर दास्य, जो श्री हनुमान जी को सिद्ध है, दास्य भक्ति। अनन्य गामित्वम दास्यम, अनन्य होना, अन्याश्रय पूर्वक, अन्य से भजनम तत्र स्वतो गमन एवं च, प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततो अन्यत्र विवर्जते। अन्याश्रय का डेफिनेशन क्या है कि कृष्ण के अलावा हमें कोई और ध्यान नहीं आना चाहिए। एक तो होता है कि पहले हमें सब देवी देवता को नहीं मानना और फिर किसको मानना, उससे अहंकार उत्पन्न होता है। पर कृष्ण इतने पसंद आने लगता है, कृष्ण से आपका इतना लगाव बढ़ जाए कि दूसरे से हमें कोई मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। अन्य से भजनम तत्र, अन्य देव का भजन करें हम। अन्य से भजनम तत्र स्वतो गमन एवं च, खुद होके भी अन्य के वहां आना चाहे। फिर प्रार्थना कार्य मात्रे भी प्रकृष्ट अर्थना, प्रार्थना मतलब अर्थना मतलब मांगना, प्रार्थना मतलब अच्छी तरह से मांगना। तो प्रार्थना भी किसी और से नहीं करनी। तो अपने यहाँ तो ये कही गई है कि सिर्फ ठाकुर जी से तो कुछ नहीं मांगना। स्वामी अभिप्राय संशया प्रार्थिते वा तथा किम स्यात्, स्वामी अभिप्राय संशया, कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कि आपके तो स्वामी है ठाकुर जी, उनके अभिप्राय, उनके इंटेंशन पे आप डाउट कर रहे हो। पर हम सब तो ए ग्रेड के स्टूडेंट तो है नहीं ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर यमुना जी, गिरिराज जी, सब अलग अलग रास्ता निकालते हैं। ठाकुर जी से नहीं मांगेंगे, ये काम पूरा हो गया तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेंगे, ठाकुर जी के सुखार्थ कर लेंगे, कोई ना नहीं है। पर ये सब जो एक्सक्यूजेस है, इससे तो फिर पड़ोसी से मांगने से अच्छा तो फिर पति से ही मांग लो। पति खुश तो होगा कि भाई मुझसे मांगा, नहीं तो बार बार चाह जाके पड़ोसी से मांग लो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दास्यत्व जो है प्रार्थना कार्य मात्र भी तत्व अन्यत्र हो, किसी और से प्रार्थना कर मत करो, ठाकुर जी से ही कर लो, चले जाएगा। और हाँ, ए ग्रेड के स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो मैं ये भी नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि प्रार्थना करते रहो, पूरे दिन प्रार्थना भी सुनते रहेंगे तो प्रभु जो है
कि शोकग्रस्त जनान दृष्टवा, ठाकुर जी जब कोई भी जीव को पूरे दिन शोक में देखते हैं, रोते हुए दिखते हैं ना, तो बच्चे की तरह आप स्तवर जो है जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। जैसे बच्चे के सामने पूरे दिन आप क्रिप करते रहोगे अपनी बातों की, वो भी नहीं सुनेगा, बच्चा भी नहीं सुनेगा, तो ठाकुर जी क्यों सुनेंगे। करेक्ट मूड भी ठाकुर जी को जान के भी कुछ करना हो तो ठीक है, नहीं तो अपने को दासत्व धर्म श्री हनुमान जी की तरह जो अपन ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, ये जो तुलसी ग्रहण करते हैं, तुलसी जी लेने के बाद चंदन ग्रहण करते हैं, तिलक लगाते हैं, चरणामृत ठाकुर जी का ग्रहण करते हैं, चरणामृत लेते हैं, जब ये सब दासत्व धर्म के अंदर अपना आता है, दासत्व भक्ति अपनी सिद्ध होती है। फिर सख्यम श्रद्धया भगवती अप्रेरित प्रिय करणम सख्यम, बहुत सुंदर, ये अर्जुन की भक्ति है सख्य। श्रद्धया भगवती अप्रेरित, प्रभु प्रेरणा करें और हम कुछ करें, प्रभु ने जल मांगा और फिर हमने जल दे दिया, वो भक्ति नहीं है, वो सेवा नहीं है। प्रभु को जल की आवश्यकता है, वो हमारे अंदर स्वतः आ जाए, उससे पहले हम प्रभु को झारी जी धर दें, उसे सेवा कही जाती है। तो अप्रेरित प्रिय कर्ण, प्रभु का जो प्रिय है वो करो, पर प्रभु प्रेरणा करे, यानी कोई बोले और तब कुछ किया तो वो भक्ति सेवा नहीं है। अप्रेरित प्रिय कर्ण तदहि भगवान मूर्ति सेवा अनेन क्रियमाणम तत्तद देश काल अनुकूल उपचार, जैसे जैसे देश काल है वैसे वैसे प्रभु का उपचार करने का। जैसे तूलक कंचुक, तूलक यानी रुई का जो रुई के वस्त्र जो गद्दल उड़ाते हैं शीतकाल के अंदर, चंदन लेपन प्रवृत्तियों यानी गर्मी में चंदन धराते हैं, तो ये सब जो है वो सख्य भक्ति आज्ञा करी है श्री महाप्रभु जी ने, तो उनकी कहानी से हम ठाकुर जी को धरते हैं। जैसे जैसे ऋतु जाते हैं वैसे वैसे ऋतु के अनुसार भगवत सेवा करते हैं, चंदन जहाँ धराना है वहाँ चंदन धराते हैं, जहाँ रुई का गद्दल धरना है, सुहाग सौंठ धराना है वहाँ सुहाग सौंठ धराते हैं। तो ये सख्य भक्ति के अंदर आता है, जो अर्जुन की भक्ति है भागवत जी। फिर आत्मनिवेदन, तो आत्मनिवेदन जो है उसमें आत्मनो जीवस्य सपरिकरस्य निवेदनम भगवत सेवा सेवोपीकरणम आत्मनिवेदन, सब भगवत सेवोपयोगी करना अपने घर की हर वस्तु को, उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। जैसे मैंने अभी निवेदन का प्रकार बताया था, निवेदन मन की क्रिया है, समर्पण बुद्धि की क्रिया है और विनियोग देह की क्रिया है। आत्मनिवेदन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शरणागति के अंतर्गत आत्मनिवेदन यानी सरेंडर होना, जो अर्जुन सरेंडर हो गया था और रथ के पीछे जाके बैठ गया था कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, आप मुझे गाइड करो, जहाँ पे आत्मा सरेंडर कर देती है। पर आत्मनिवेदन का जो अपने आप प्रकार है, एक तो दीक्षा का प्रकार है, आत्मनिवेदन दीक्षा करते हैं ब्रह्म संबंध, और आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कि जो दैनिक क्रिया के अंदर जो प्रभु को रोज समर्पित करते हैं, निवेदन समर्पण और विनियोग, उसे भी आत्मनिवेदन करते हैं। तो हमारे अंदर माइंड में निरंतर ये चलते रहना चाहिए कि हम कौन सी चीज का निवेदन और समर्पण कर सकें और विनियोग कर सकें, तो वो आत्मनिवेदन भक्ति है। कोई भी वस्तु देखी तो पहले हमें अगर मुंह में पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं अभी भी स्वार्थ चल रहा है, पर हाँ ठाकुर जी के लायक वस्तु है, ये ठाकुर जी की वस्तु है, ये सदा जो है हमारे अंदर समर्पण की भावना आती रहेगी, तो निवेदन समर्पण और विनियोग कंटिन्यूसली चल पाएगा। और वो अपने आप पर जो भागवत जी के अनुसार बलि राजा वो आत्मनिवेदन सिद्ध हुआ। जो अभी दान लीला चली, दान लीला में दान एकादशी के बाद बलि राजा का प्रसंग आता है, तो 3 पैर धरती मांगी, तो जितने भी जो है परलोक स्वर्ग लोग आपने एक पांव से मापे, एक धरती मापी, तो अब कहाँ राज बचा बलि का, क्योंकि इंद्र लोक ले लिया, धरती लोक ले लिया। तो फिर आपने कहा कि मेरे मस्तक पे चरण करो, तो आपने उनके मस्तक पर रख के पूर्ण आत्मनिवेदन उनका करवाया। और फिर सुतल स्थापित बलि, सुतल जो है उनने नरक के अंदर सुतल स्थापना करी, जो कि स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाला, ऐसा नरक लोक बनवाया, और वहाँ खुद आप पधारे। तो अपने प्रभु जो है भक्त के लिए नरक में भी पधारे। तो ऐसे जो है वहाँ आत्मनिवेदन भक्ति है जो बलि राजा की है। तो वहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि प्रेम लक्षणा जो भक्ति जो है वो फलात्मिका है, और ये जो नवधा भक्ति जो है वो साधनात्मिका है। उससे जो दशता भक्ति जो 9 दिन पूरे हो जाएंगे, और 10वां जो है जब दशहरा आएगा, जब ठाकुर जी जवारा धरते हैं, तो वो दशता भक्ति जो है वहाँ एवं नवविधा भक्ति प्रेमात्मिका भक्ति सिद्धये कर्तव्या प्रेम लक्षणया भक्ति फल रूपत्वात्।
भक्ति सिद्ध करने के लिए नवदा भक्ति नित्य जो सेवा में हमें ये जो नवदा भक्ति करते रहना चाहिए। पर जब आपको जब भक्ति नवदा भक्ति सिद्ध हो जाए तो सदा प्रेम लक्षणा भक्ति जो व्रज भक्तों की है, उन्होंने ये सारी परिचर्या भक्ति के अंतर्गत नहीं करी है, सहज प्रीति के कारण करी है। तो प्रेम लक्षणा जैसे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे तत्वार्थ दीप निगम में, साधनम च प्रेमेव तत्साधनम नव विधा भक्ति। तो प्रेम जो हो जाए प्रभु में वही फलात्मिका है, उसके साधन के लिए हम नवधा भक्ति करते रहते हैं। तो दशता भक्ति हो जाए तब ठाकुर जी जो है जो यव जो है वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जो यव यानी चरणारविंद में जो है उनके यव भी है, पर वो ऐसी लीला है कि जो स्वामी जी के यव जो है वो उनको धारण करते हैं, क्योंकि एक दिन जो है अभी नव विलास के भी दिन चल रहे हैं। अभी आज यहाँ चतुर्थ विलास है ये, और इंडिया में पंचम विलास चल रहा है, और 2 तृतीया आई है, इसके लिए अभी चतुर्थ विलास है। तो प्रथम चंद्रावली जी को वृंदावन में विलास भयो, दूसरी ओर ललिता जी को संकेत वन में, तीसरा विशाखा जी कोकिला वन है, फिर चंद्रभागा जी जो है आज के दिन के चंद्रभागा जी जो है वो परासोली जो रासस्थली है महाविलास भयो, फिर संजावली जी जो है कदली वन है, फिर श्री राय जी जो हैं जो षष्टम विलास में वो गोवर्धन वन होगो, फिर श्री कृष्णावती जो है वो गहर वन होगो, फिर श्री भामा सारंगी जी जो भद्रवन में होगो, फिर नवम विलास जो है जहाँ स्वामी जी जीत जाएंगे, नवम विलास जो है बंसीवट श्री लाडली जी को होगो, और ये होने के बाद में ठाकुर जी जो है वो खुद झुक जाएंगे और स्वामी जी जीत जाएंगे। वो प्रेम लक्षणा भक्ति नवदा भक्ति के उपरांत सिद्ध हो जाएगी, तब अपने यहाँ दशहरा को माठ अरोगाया जाएगा और ठाकुर जी जवारा मस्तक पर धरेंगे। तो ऐसे अपने भी मस्तक पे विराजते ठाकुर जी, ऐसे हमारे भाव के जो बीज भाव जो धीरे धीरे रोपण होते हुए अंकुरित होता है, शाखा कंदल, ऐसे ऐसे हमारे भी अंदर जो है वृक्ष बढ़ते रहे। ऐसी विनती हम श्री महाप्रभु जी से करें और आप सबको सिद्ध हो।